तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था क्यूमिंग को यानी डिमोनिकचू के मास्टर को, जो बिस्तर पे बैठा रहता है और वो डिमोनिकचू को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइबल, तुम तुम्हारे मास्टर के साथ ये क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे डिमोनिकचू के मास्टर मन ही मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं किस रीज़न से मेरा सारा कल्टीवेशन, सारा स्किल, सब कुछ सील हो चुका है। मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक साधारण सा इंसान बन चुका हूँ। क्यूमिंग की ये बातें सुनने के बाद डिमोनिकचू उसके मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और वो मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैंने आपके साथ क्या किया, ज़रूर मैं आपके कल्टीवेशन को सील कर दिया हूँ। उसके मास्टर की तरफ देख के मन ही मन में खुद ही खुद से कह रहा होता है कि पिछली ज़िंदगी में आप सभी जब मुझे मारने के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गए थे, तब मैं ये हेवनली वीपिंग समासा सील इस टेक्निक को सीखा था और इस ज़िंदगी में मुझे ये टेक्निक सिस्टम ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। जब तक ये टेक्निक मेरे पास है, इस टेक्निक के बाउंड्री में जितना सारा फीमेल कल्टीवेटर रहेगा उस सभी का कल्टीवेशन मैं सील कर सकता हूँ और अपने हिसाब से मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। डिमोनिकचू उसके मास्टर के चेहरे पे हाथ रखता है और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर, आपकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आपका स्किन इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये बातें सुनने के बाद उसका मास्टर थोड़ा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारे मास्टर के ऊपर कोई तुम्हारा रेस्पेक्ट है कि नहीं, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डिमोनिकचू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मास्टर जल्दी से आपके इस डिसाइपल को मार दीजिए। पर मास्टर, अगर हेवनली स्वॉर्ड पिक के मास्टर लिंजू को पता चलता है कि आप कल्टीवेशन खो चुके तो आपको पता है ना कि वो क्या करेगा। और आपको तो पता है कि बहुत सालों पहले उसके फादर को आपने कैसे अपने तलवार के एक स्लैश से ही मार दिया था। और अगर लिंजू को पता चलता है कि अभी आपका हालत कैसा है तो वो ज़रूर आपके पास रिवेंज के लिए आएगा और आपका हत्या कर देगा। ये सब बातें सुनने के बाद डिमोनिकचू के मास्टर थोड़ा घबरा गया होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब बातें लिंजू के कान पे नहीं पहुंचना चाहिए। क्यूमिंग सारा सिचुएशन को सोचने के बाद डिमोनिकचू को कह रहा होता है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हें हेवनली मार्शल आर्ट, ट्रेजर, कल्टीवेशन रिसोर्सेज जो भी चाहिए तुम्हारा ये मास्टर सब कुछ दे देगा। तुम्हें जो पसंद है वो ही ले सकते हो। पर तुम्हें उसके आधी बात काटते हुए डिमोनिकचू उसके मास्टर को पीछे धकेल देता है और उसको बिस्तर पे लेटा देता है और वो कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके डिसाइपल को चाहिए। और इधर डिमोनिकचू के मास्टर डिमोनिकचू को रोकते हुए कह रहा था कि ये बिल्कुल भी नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम इसके बारे में सोचना भी मान। मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाई सेंड हूँ, मैं कैसे एक चिट्ठी के सामने खुद को सबमिट कर सकता हूँ। डिमोनिकचू उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है कि मेरे साथ आपका और ना ही ताइजू होलीलैंड का कोई भी एनिमी था जब तक पिछले जिंदगी में मुझे मारने के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं करते। डिमोनिकचू उसके मास्टर को कहता है कि मास्टर, आपको भी फायदा चाहिए है ना, तो अच्छा ठीक है मास्टर, आपको मैं ये टेक्निक देता हूँ। और वो अपनी उंगली से कुछ स्पेल कास्ट है और एक किताब आ जाता है और वो कह रहा था कि इस डिसाइपल को एक एंशिएंट कल्टीवेशन टेक्निक मिला था जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप एक बार देख लीजिए। क्यूमिंग यानी डिमोनिकचू के मास्टर उस टेक्निक को देखने लगता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि इस बुरे डिसाइपल को इतना पावरफुल टेक्निक कहाँ से मिल गया। ये टेक्निक तो हेवनली दाव को होल्ड करके रखता है और ये कोई भी ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। डिमोनिकचू कह रहा होता है कि मास्टर, ये कैसा है। और ये सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि दूर हट जाओ। और ये बातें सुनने के बाद डिमोनिकचू उसके मास्टर के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर, मुझे जो चाहिए इस डिसाइपल को दे दीजिए। और वहीं पे उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम पूरे डिसाइपल दूर हट जाओ। और वो बहुत सारा कोशिश कर रहा होता है उसको दूर हटाने के लिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा। पर तभी अचानक से क्यूमिंग यानी डिमोनिकचू के मास्टर आँख बड़े हो जाता है और इधर डिमोनिकचू अपना प्यार उसके मास्टर को दे रहा होता है। और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने एविल काम करना शुरू कर दिया है और आपको 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला है। और इधर में एक एक करके प्यार भरी सीन को दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मुंह निकल रहा होता है मास्टर का। और वहीं पे सिस्टम का भी नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आप इमोर्टल मिंगदाई के साथ ड्यूअल कल्टीवेशन किया है, आपका इंजरी हील हो चुका है। फिर से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि इमोर्टल कल्टीवेटर मिंगदाई के साथ आपने ड्यूअल कल्टीवेशन किया है, तो आपका खुद का कल्टीवेशन बहुत ही हाई तरीके से बढ़ रहा है। फिर डिमोनिकचू अपने मास्टर के साथ प्यार की धुन में मग्न हो जाता है, यानी सिर्फ डिमोनिकचू ही है और उसका मास्टर तो सिर्फ अपना दर्द सहन कर रहा है, पता नहीं मज़ा भी कर रहा है। और इधर सिस्टम का नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपने 100 होस्ट एपिट्यूड का कमाया है, 100 होस्ट एपिट्यूड कमाया है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। और फिर धीरे धीरे डिमोनिकचू अपने फर्स्ट फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से सीधा 8 फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच जाता है अपना कल्टीवेशन, सिर्फ ड्यूअल कल्टीवेशन करने से। तो क्या फ़ायदा इतना मेडिटेट वेडिटेट करने का, ये सब कर लो। सीन शिफ्ट में दिखाया था कि कुछ घंटा बीत गया होता है और वहीं पे हमें बिस्तर पे दिखाए थे कि उसके मास्टर को जो सब कुछ लूट गया है
और वहीं पे हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू को जो अपना कपड़े वपड़े ढेप कर रहा है, और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया कि आपने A9 स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच चुका है आपका कल्टिवेशन। फिर डेमोनिक चू पीछे मुड़ता है और वो कह रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बाद में मिलते हैं। पर उसको रोकते हुए उसका मास्टर कह रहा होता है कि बुरे डिसाइपल, तुम्हें जो चाहिए था मैं तुम्हें वो दे दिया, क्या आप मेरे कल्टिवेशन को तुम हासिल कर सकते हो? और इधर हमें क्यूमिंग को देख के लग रहा है कि उसके शरीर पे कोई भी जान नहीं बची है, वो सब कुछ खो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और इधर डेमोनिक चू उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि आंसिल बिल्कुल भी नहीं। और ये बातें सुनकर उसका मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मास्टर को मारना चाहते हो क्या? डेमोनिक चू कहता है कि मास्टर अगर हम नहीं चाहते कि आपका कल्टिवेशन सील हो गए ये दूसरे लोगों को पता चले तो आप ठीक से इसको छुपाइए। फिर डेमोनिक चू अपने पास से एक क्रिस्टल निकलता है और वो उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आपको तो इमेज रिमेनिंग क्रिस्टल के बारे में तो पता ही है ना। और ये देखने के बाद उसका मास्टर टोटली शॉक हो गया होता है और वो शर्मा गया होता है और वो कह रहा था कि क्या यहाँ पे जो कुछ भी हुआ तुम सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखे हो क्रिस्टल में? डेमोनिक चू उसके मास्टर को कह रहा था कि अगर फ्यूचर में सब कुछ बंद हो जाता है और मुझे जो चाहिए आप मुझे नहीं देते तो ये सब देख के मुझे काम चलाना पड़ेगा। और इधर उसका मास्टर के नज़र में डेमोनिक चू एक डेविल लग रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। डेमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि आपका और मेरा यानी मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप हमारा बहुत दिनों से है, इसलिए मैं आपको कुछ बातें याद करवा देना चाहता हूँ। अगर ये बिल्कुल भी मत सोचना इस सील को तोड़ने के लिए, क्योंकि तिनकोन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी नहीं है जो इस सील को तोड़ सके मेरे अलावा। और हाँ वैसे रिकॉर्डिनेशन ऑफ हेवनली एम्परर इस सील को तोड़ सकता है। फिर तभी डेमोनिक चू उसके मास्टर की तरफ मुड़ता है और वो कह रहा होता है और वैसे भी आपको तो पता है कि इस दुनिया में हेवनली एम्परर और नहीं है। और हाँ डिसाइपल अगर मर जाता है आपका तो आप मॉर्टल की ज़िंदगी जीने लगेंगे और फिर मौत का इंतज़ार। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोशिश करके देखिए। और ये सब बातें सुनने के बाद डेमोनिक चू के मास्टर यानी क्यूमिंग थर थर काँप रहा होता है और वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे। और वहीं पे डेमोनिक चू जाते हुए कह रहा होता है कि और हाँ इस डिसाइपल अगर मर जाता है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो भी रिकॉर्ड है इमेज है वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा। और आपको तो पता ही है ये सब रिलीज होने के बाद तीनों कॉन्टिनेंट लोगों को क्या सोचेगा आपके बारे में। फिर डेमोनिक चू वहाँ से चला जाता है और उसको जाते हुए उसका मास्टर देख रहा होता है और वो कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम्हारा मौत इतना आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें बहुत दर्द भरी मौत मिलने वाला है। फिर क्यूमिंग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसका जो अभी फीलिंग्स है उसको कैसे रिलीज करे। और वो कह रहा था कि एक चिट्टी आके इस दाव बाउंड्री के पैर रखा और इस महान पावरफुल इंसान के कल्टीवेशन को सील कर दिया, ये कैसे संभव है? सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और वहीं पे डेमोनिक चू खड़ा रहता है यार, मतलब समझ लो सुबह गया था और रात हो गया उससे बाहर निकलने के लिए। और वो वही कह रहा होता है कि किसने सोचा था कि मैं इतना सुबह सुबह जाऊंगा और बाहर निकलने के लिए मुझे इतना रात हो गया होगा। फिर डेमोनिक चू वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मास्टर के हेल्प का मुझे शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि मास्टर के हेल्प की वजह से मैंने 9 फाउंडेशन के बिल्डिंग स्टेज पे पहुँच चुका हूँ और मुझे नेक्स्ट टाइम वेट करना होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए लीन हाई बाउंड्री की। डेमोनिक चू मन ही मन में कह रहा होता है कि इस जिंदगी में मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर बनूंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी पावरफुल कल्टिवेटर से सामना करूंगा तो मुझे कोई भी ना रोक सके। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि एक पहाड़ी इलाके को और वहीं पे हमें डेमोनिक चू को दिखाया था जो एक फ्लाइंग बोट के साथ वो कहाँ जा रहा होता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू एक जगह पे आ जाता है और वो वहीं पे रुक जाता है और वो मन में कह रहा होता है कि मेरे पिछले ज़िंदगी में फाउंडेशन बिल्डिंग रिसोर्सेज जो भी था मैंने सब कुछ यहीं पे रखा था, उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी यहीं पे है। फिर डेमोनिक चू अपने हाथ को वाइट करता है और उस हाथ से खून निकलने लगता है और उस खून से एक पत्थर के ऊपर एक स्पेल कास्ट करने लगता है और स्पेल कास्ट करने से वजह से वो एक बहुत सारा रोशनी निकलता है और तभी वो पत्थर हटते हुए एक बॉक्स निकल जाता है। और इधर डेमोनिक चू उस बॉक्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कह रहा था कि फाउंडेशन बिल्डिंग का जो भी ट्रेजर है वो अभी भी यहीं पे है। और वो कह रहा था कि मैं चूजियन, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा और मेरा पिछले ज़िंदगी का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं रिस्टोर तो करूँगा, उससे भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से डेमोनिक चू के पीछे से कोई कह रहा था कि अरे ये तो कचरा चू है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुझसे फिर से वापस मिल पाऊंगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको कोई भी ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोई स्ट्रॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, फॉलो में से जो भी करना है करो। और हाँ मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आई होप बहुत सारे लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये ओपन माइंडेड अथर है जो ये स्टोरी लिखा है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो वही दे रहा है। ठीक है, आप बताना ऑनेस्टली कमेंट करना कि आप जो चाहते हैं वो इस सीरीज़ पे है कि नहीं। ठीक है,
क्योंकि दूसरे सीरीज पे मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि यार एक किस करने के लिए तो एक मतलब सीरीज पे दूसरे सीरीज पे एक किस करने के लिए हीरोइन को 200 से 400 चैप्टर क्रॉस हो जाता है, फिर भी नहीं कर पाता है। पर इस पे तो एपिसोड 2 पे ही मिल गया यार, समझ जाओ यार कितना अच्छा है। आगे बने रहो, सपोर्ट दिखाते हो तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी रिलीज करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।